तो यहाँ पे हमें इन गिवन पॉइंट्स को प्लॉट करना है सेम स्केल और सेम पेयर ऑफ एक्सिस का यूज करके। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 0, 18, तो इसको प्लॉट करना है। तो मैंने यहाँ पे पहले से एक कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है जिसमें मैंने दो दो का गैप लिया है। तो गैप लिया है मैंने इस तरह से 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। इसी तरह से मैंने यहाँ पे नेगेटिव के लिए लिया है -2, -4, -6, -8। ठीक है, अब यहाँ पे 0 और 2 के बीच में 2 का गैप है, तो इसका जो मिडिल वैल्यू है वो होगा 1। ठीक है, तो 0 के जस्ट बाद होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसी तरह से नेगेटिव वालों में रहेगा। ठीक है, तो क्या प्लॉट करना है मुझे यहाँ पे, पहले ये करना है 0, 18। तो 0, 18 मतलब ये होगा आपका x के लिए 0 और y के लिए 18। तो x के लिए 0 तो यहाँ पे रहेगा और y के लिए 18 कहाँ पे रहेगा, y के लिए 18 रहेगा यहाँ पे। तो मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे 0, 18। ठीक है, ये हो गया आपका 1। सेकंड देखिए 5, 8। तो 5, 8 मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये होगा फर्स्ट में होगा, दोनों ही प्लस के हैं। तो x के लिए 5 और y के लिए 8। तो x के लिए 5 यहाँ पे रहेगा और y के लिए 8 कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। तो मैं राइट कर देता हूँ 5, 8। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन बना लेता हूँ और इसके लिए बना लेता हूँ ऊपर। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया इसका। अभी यहां पे देखिए थर्ड 7, 0। तो x के लिए 7 एंड y के लिए 0। x के लिए 7, तो x के लिए 7 कहां पे होगा, यहां पे, और y के लिए 0 यहां पे होगा। तो ये आ जाएगा 7, 0। थर्ड पार्ट हो गया इसका। फोर्थ देखते हैं 5, -8। x के लिए 5 एंड y के लिए -8। तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, x के लिए 5 और y के लिए -8। तो ये यहां पे 5 और y के लिए -8, तो यहां पे होगा x के लिए 5 और y के लिए -8। तो ये डॉटेड करना है, मैं हाथ से कर देता हूं इनको इस तरह से। तो ये इसका फोर्थ पार्ट कंप्लीट। 5 देखते हैं 8, -14। तो 8, -14, x के लिए 8 और y के लिए -14। तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में ही होगा ये। ठीक है ना, इसमें। तो x के लिए 8 और y के लिए -14। तो x के लिए 8 यहां से चलेंगे और ये -14। ठीक है, तो मैं राइट करता हूं 8, -14। इसको डॉटेड कर देता हूं मैं। सेम यहां से भी इसी तरह से। अब इसका 5 पार्ट हो गया। तो 6 देखते हैं -15, 4। तो -15, 4, x के लिए -15, y के लिए 4। तो ये रहेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट आपका -15 और 4। तो -15 का होगा, -14 के बाद -15, और ये y के लिए 4। तो यहां रहेगा ना, ये -15 है और ये 4। राइट कर लेता हूं -15 एंड 4, डॉटेड कर देते हैं इसको। -15, 4। चलिए अब यहां पे 7 पार्ट देखते हैं इसका। -9, 5। तो x के लिए -9 और y के लिए 5। तो ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। -9, 5, -8 के बाद -9, यहां से चलेंगे और ये 5 यहां पे। ठीक है, -9 और 5। तो राइट कर लेता हूं -9, 5। ये 5 और ये यहां पे -8 के बाद -9। ये 7 पार्ट कंप्लीट। 8 देखते हैं इसका। -8, -15 दोनों ही नेगेटिव के हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। x के लिए -8, y के लिए -15। तो x के लिए -8 ये रहा और y के लिए -15 ये आपका 14 के बाद। ठीक है, यहां पे। तो मैं राइट करता हूं -8 एंड -15, डॉटेड कर लेते हैं इसको इस तरह से। यहां पे -8 के लिए। और इसके बाद 9th पॉइंट है यहाँ पे -12, -7। x के लिए -12 एंड y के लिए -7 दोनों ही नेगेटिव के हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। -12 एंड -7, x के लिए -12, तो x ये रहा यहाँ पे -12, और y के लिए -7, तो ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है, -12 एंड -7 डॉटेड कर लेते हैं। -12 एंड -7। अब इसका 10th पार्ट है -8, 0। तो -8, x के लिए -8, x के लिए -8 और y के लिए 0। तो ये x एक्सिस पे रहेगा। तो यहां पे आ गया -8 एंड ये 0।